सीमा के करीब तुर्की में बने बायरैक्टर TB2 ड्रोन तैनात करना शुरू कर दिया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस खबर की जांच पड़ताल भी कर रही है। बांग्लादेश की सेना इन ड्रोन्स का इस्तेमाल न केवल निगरानी के लिए तो ही मिशनों के लिए कर रही है। डिफेंस टेक्नोलॉजी और बांग्लादेश के अनुसार तुर्की से ऑर्डर किए गए 12 ड्रोन में से 6 अब उड़ान भर रहे हैं। নিষ্ঠুর পতিত স্বৈরাচারী সরকার এসব প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। আমরা তার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে প্রতিষ্ঠানগুলোর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনব। चीमा साहब, बांग्लादेश के हालात जो है वो दिन ब दिन जो है मेरी नजर में खराब होते जा रहे हैं। उसकी इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दे। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। में भी ये तालीम दी जाती है कि चाहे हिंदू है चाहे काफिर है, कोई भी है उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो सदियों से बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं। जितना उन्होंने इस मूवमेंट को बांग्लादेशियों ने सपोर्ट किया, उसने पार्टिसिपेट किया, उतना ही हिंदू कम्युनिटी ने भी उनका साथ दिया। गलत कर रहे हैं वो जो गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इनके साथ हम उनके साथ स्टैंड कर। बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया कैरेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को बांग्लादेश ने जो भी एक गेम खेला था इस्कॉन का, उसके चक्कर में वो खुद फंस चुका है। पर भारत से तो प्रेशर आया और कहीं ना कहीं बड़ा जबरदस्त एक प्रेशर दूसरी पूरी दुनिया से भी आया है। अगर वेस्ट इस तरह ही इंडिया को स्नब करता रहा और सारा कुछ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में हालात ठीक होते नजर आएंगे। लेकिन अगर इस तरह इन्होंने मजीद कोशिश की तो इट विल पुश इंडिया टुवर्ड्स चाइना। रशिया से पहले उनका रिलेशनशिप ठीक है, और अगर उन तीनों का अलायंस हो गया, पहले अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रशियन और चाइनीज अलायंस है, लेकिन अगर इस अलायंस में इंडिया भी शामिल हो गया, then you can say बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल सीमा के पास तुर्की के घातक TB2 ड्रोन को तैनात कर दिया है। ये ड्रोन न केवल निगरानी में माहिर है, बल्कि जासूसी और हमला करने में भी सक्षम है। भारत ने अभी तक बांग्लादेश की इन हरकतों का जवाब सिर्फ कूटनीति के जरिए दिया, सीधा सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया गया, क्योंकि इससे बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर खतरा बढ़ सकता है। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में बढ़ती हुई अत्याचार और हिंदुओं पर अहिंसाबाजी को बांग्लादेशियों ने अब हद के सीमा पार कर दिया है और बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमानों ने अपना ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और सभी देशों से दुश्मनी मोड़ रहे हैं। भारतीय सरकार यह ट्वीट किए हैं और जो बांग्लादेश में नए PM बने हैं उनको निंदा भी किए हैं। यहाँ तक कि भारतीय विदेश मंत्री भी यह बात बोले हैं कि आपने PM के कुर्सी पर तो बैठ गया है, लेकिन आपको देश चलाना नहीं आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत से आपको कोई रिश्ता नहीं रहेगा और कोई सुविधा नहीं मिल पाएगा। भारत इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है क्योंकि वहाँ के हिंदुओं पर और भी अत्याचार होने लगे। यहाँ तक कि ब्रिटेन संसद में भी इस मुद्दे पर आवाज उठाया गया है, यानी सभी देशों के टारगेट पर है बांग्लादेश के सरकार। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद से भारत में भी नफरत आया है। भारत में बांग्लादेश के खिलाफ नफरत अंगेज वाकयात में इजाफा हुआ है। सलमान अवान से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान बताएगा क्या वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो इस वक्त भारत की ज़ेरे अताब है। बांग्लादेश के हवाले से भारत ने कुछ सख्त फैसले किए हैं। दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। ये मतलब अगर हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामिक कंट्रीज, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा। ओके, आपसे करेंगे क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन मैं करवाती हूँ। जो आप MPhil के स्टूडेंट हैं, ये क्या वजह है कि आज इसराइल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात कर रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, हम भी कंडेम्ड कर रहे हैं। जिस तरह हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई थी कि वहाँ के मासूम बच्चों को टारगेट ना किया जाए, वहाँ के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको टारगेट ना किया जाए, लेकिन आज इसराइल जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहा है। लेकिन 57 इस्लामिक कंट्रीज़ क्यों खामोश है? वो क्यों स्टेटमेंट पास नहीं करी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक्स बंद किए जाएँ? देखें, जो मज़ालिम फ़लस्तीन पे हुए हैं, हमास में हुए हैं, उनके बरक्स ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये एक छोटा सा
हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है, मिनोरिटीज़ में है। 1.5 करोड़ की आबादी है, ठीक है। बिल्कुल 1.5 करोड़ की आबादी है। ठीक है। आप बात करें इंडिया की पावर की बात करें कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो इसराइल बोलता है, मतलब कि अमेरिका बोल रहा है, ये जो सॉफ्ट पावर है जिसको इंडिया ने पूरी दुनिया में डेवलप कर ली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। अब क्या पैगाम दे रहे हैं हम पूरी दुनिया को, क्या बता रहे हैं? ऑलरेडी आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर इस्लाम को या पाकिस्तान को या मुस्लिम ममालिक को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। यही तो प्रॉब्लम है। ये उन फजूल, ये उन अनपढ़ जाहिल मुसलमान जो बराए नाम मुसलमान है, उनकी वजह से इस्लामोफोबिया का ये उसको तकवीयत मिल रही है। अब देखें, कोई मुस्लिम ऐसा नहीं होगा, ये जितने खड़े हैं कि हालांकि we have the faith that la ikraha fi din. Even Qaid said that on the very first day when Pakistan emerged, he said that you are free to go to your temples, you are free to go to your churches. देखें how true Muslim can do. देश की आउटलुक है, बांग्लादेश की जो पिक्चर है, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, वो नजर आए फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश को एज ए मुस्लिम कंट्री पहचाना जाए, एज ए नेबरिंग कंट्री तो वो पहचाना जाए लेकिन मुस्लिम कंट्री पहचाना जाए, बिकॉज इफ दे आर वहां पे माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन नहीं है, तो बेसिकली ये एक इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन, इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ वे कि इसमें आपको ये पता चलता है कि भाई साहब ये अब सारे की सारी जो सिचुएशन बनने जा रही है बांग्लादेश के हवाले से, ये एक होस्टाइल एनवायरनमेंट एंड अनस्टेबल बांग्लादेश होने जा रहा है। और अगर मोहम्मद यूनुस ने इंडिया के इंटरेस्ट को वॉच ना किया तो समझे बांग्लादेश मुश्किल में पड़ जाएगा। ये आप मेरी बात को लिख लें। सो मोहम्मद यूनुस को फोर्स किया जा रहा है, मोहम्मद यूनुस को अलार्म किया जा रहा है कि देखो, अब तुमने अमेरिका के कहने के ऊपर जो अदानी की डील थी, जो अदानी की एनर्जी सप्लाई करने की डील थी, उसको तुम रिविजिट कर रहे हो। तो अगर तुम रिविजिट करोगे तो हम तुम्हें इस मुश्किल में डाल देंगे कि तुम एक एज एन एक्सट्रीमिस्ट नेशन के तौर पर पहचाने जाओगे। दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। तो मेरा ख्याल है कि इनको ये सूट ही नहीं कर रही है। सर, कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है कि इंसानियत की तो बात ठीक है, जैसे आपके पहली स्टेटमेंट से एग्री करूंगी कि कोई भी माइनॉरिटीज है या कोई भी रिलीजन है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, दंगों में किसी भी मासूम जान को नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इसराइल बांग्लादेश से अपना बदला भी ले रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने फलस्तीन का साथ दिया था। हाँ, ये इसीलिए है, अदरवाइज तो इसराइल से हम कुछ किसी तरह की ऐसी तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब इसराइल को ट्रबल नहीं हो सकती? ट्रबल इसराइल को तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। बस इसी हद तक। सर, इसराइल की इतनी बड़ी स्टेटमेंट हिंदुओं के लिए आई है कि उनका जिस तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, उनकी जो इबादत गाहों को जिस तरह से डिमोलिश किया जा रहा है, इंडिया के सपोर्ट में इसराइल बोला है, क्योंकि इंडिया भी ज़ाहिर है एक सनातनी मुल्क है, हिंदुइज्म वहाँ पर 1 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन का रिलीजन है। तो ये स्टेटमेंट इंडिया को कितना सपोर्ट कर रही है, इंडिया को कितना स्ट्रॉन्ग दिखा रही है दुनिया के सामने कि उसके साथ जो है सुपर पावर अमेरिका और इसराइल दोनों ही खड़े हैं। इंडिया में भी कोई राइट्स तो सब जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोई नहीं दिए जा रहे। अभी हमने सिखों का, मुसलमानों का वो सारा देखा है कि उन्होंने भी इंडिया में भी ऐसे ही चलता रहा है। वहाँ पे भी डिमांड्स होती हैं। 2 स्टेट्स हैं जो